जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी से रसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से रसाय। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे पति हमेशा तेरे साथ लड़ाई करते हैं। उसको कोई सुध बुध नहीं है। वो सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर आकर तेरे साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और ये सच बात है। वो हमेशा से मेरे साथ सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई करता है। उसकी माँ मुझे ना ही खाने के लिए कुछ देती है और ना ही मुझे सुकून से जीने देती है। ज़्यादातर मैं अपने मायके में रहती हूँ और जब ससुराल में आती हूँ तो उन लोगों का बर्ताव बहुत गंदा होता है। मेरी तरफ बहुत गंदी बर्ताव करती है। वो औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उस औरत की नज़र में वो सिर्फ मुझे जलन की आंखों से देखती है। वो सोचती है कि इसको अगर अपने बेटे की ज़िंदगी से हटा दूँ तो शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन वो मेरी सासू माँ, उनको ये नहीं मालूम कि उनके बेटे से ज़्यादा मैं उनकी देखभाल ज़्यादा करती हूँ। उनको इतनी भी अकल नहीं कि वो मेरी जो प्रेम है उनकी प्रति, मैं जो उनको माँ की नज़रिया से देखती हूँ, वो नज़रिया वो कभी समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो मुझे किसी दूसरे की बेटी मानती है। दूसरे की बेटी तो हूँ, लेकिन आपकी भी तो बहू हूँ। संगत जी, बेटियाँ गैर तो होती है, लेकिन बेटियाँ जब शादी करके ससुराल में जाती है तो जो सास ससुर होते हैं उनको भी अपना माता पिता मानती है। लेकिन पता नहीं क्यों सास ससुर अपने बहू को अपनी बेटी की दर्जा तो दे ही नहीं पाती, बल्कि उसको सहन भी नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुपा, आपको पता है कि घर घर की कहानी बन गई है, जहाँ कोई सास ससुर अपनी बहू को नहीं मानती। इसलिए गुरुपा, मेरी यही उम्मीद है कि मेरी सास ससुर को थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए कि वो मेरे से अच्छे व्यवहार करे, अच्छे बर्ताव करे, मेरे से अच्छे से रहे, मेरे साथ अच्छे से रहे, मुझसे प्यार करे। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा दुलार। उनसे तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती मुझे। इसलिए मान सम्मान कुछ है नहीं ससुराल में मेरा। हे गुरुजी, गुरुपा, अगर आप सच में मेरे गुरु पिता हो, गुरुपा महाराज, गुरु पिता महाराज, तो ये जो अन्याय मेरे ऊपर आज 9 साल से होता आ रहा है, इसकी आप कोई न कोई हल ढूंढिए। हर अन्याय का एक खात्मा होता है, इस अन्याय का भी खात्मा होना चाहिए। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं मुझ पर, जो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, इन लोगों के भी बिहेवियर की चेंज होनी चाहिए। मैं किसी की नुकसान नहीं चाहती, किसी की गलत होना नहीं चाहती, किसी को कोई परेशानी हो मेरी वजह से, ये नहीं चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे खिलाफ़ साजिशें रचते हैं, मेरे पति अंकल को मेरे खिलाफ़ भड़काते हैं, मेरे खिलाफ़ कान भरते हैं और सोचते हैं कि मेरा रिश्ता तोड़ देंगे, उन लोगों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दीजिए गुरु पिता महाराज। आप कहते हो बेटा अमृत वेला संभालो, लेकिन हर वक्त मैं नहीं संभाल सकती, क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो हर वक्त सही नहीं रहता। मेरे दिमाग में हमेशा पेन रहती है,
नर्व की समस्या हमेशा बढ़ती जा रही है। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी ज़्यादा है। लंबस स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी ज़्यादा है। गुरुपिता महाराज मुझे बचाइए। मेरे साथ जो भी अन्याय हो रहा है, मेरे जितने भी शत्रु हैं, उन सबको आप सद्बुद्धि बख्शिए ताकि वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन उन लोगों को भी अकल होनी चाहिए कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का संसार बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे माल का आप जहाँ हो, आप तो सेठों के सेठ हो, तो ये सेठों के सेठ जब मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल रात को 2:30-3 बजे तक मुझसे झगड़ा लड़ाई करते हैं, मुझे खाना खाने भी नहीं देते हैं, मेरे मुंह का निवाला भी छीन लेते हैं। हे गुरुपिता महाराज, अगर आप हो तो आप मेरे साथ न्याय करो। मेरे साथ एक सही मायने में मेरे हस्बैंड अंकल को एक सद्बुद्धि दीजिए। उनकी माता पिता जो उनको भड़का रहे हैं वो सही नहीं है। उनके माता पिता को भी सही अकल होना चाहिए। गुरुपिता महाराज, आप मुझ पर रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। संगत जी, जिन लोगों पर भी मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक होती है, उनकी तकलीफ़ मैं समझती हूँ, क्योंकि ये कितना कष्टदायी है, ये और कोई नहीं समझ सकता। जिन पर ये होता है सिर्फ वही समझते हैं। नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि पूछिए ही मत। इसलिए जिन पर भी नेगेटिविटी होती है, जिन पर भी ब्लैक मैजिक होता है, जिन पर भी तंत्र मंत्र मारण क्रिया होती है, गुरुपिता महाराज उन सब की मारण क्रिया, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी काटिए आप। गुरुपिता महाराज हर संगत को अपने छत्र छाया में रखिए। आप तो रखते भी हो, इसलिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप दूसरे आंटी जी की सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुवार का। ये मुझे गुरु जी का ही सेवा मिली हुई है। गुरु जी ने बोला था, कुड़िए तूने 3 गुरुवार अपना सत्संग शेयर करना है, तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। वैसे तो सत्संग बताना नहीं चाहिए काउंटिंग में कि ये पहला है या दूसरा है। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उन्होंने बताया है, पर ये स्पेशल जो सेवा मिली है गुरु जी की 3 गुरुवार की, इसलिए मैं अपना मेंशन कर रही हूँ, माफ़ कर देना संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है। मैं अपने शुक्राने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का, अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी और अपनी जमाई पे बनाए रखने का। बस इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना मुझ पर और मेरे पति पे। और आप हर दिन अपने ब्लेसिंग्स हम तक बना रहे हैं, मुझे पता लगता रहता है। मैं कुछ भी आपसे प्रे करती हूँ या मैं मांगती हूँ ना, आप साथ के साथ कुछ ना कुछ देते हैं। आज सुबह ही मैं गुरु जी का पाठ सुन रही थी, सत्संग सुन रही थी। उसी टाइम मैंने एक प्रे की थी कि मेरी ना नंद लड़ाई करके अपने ससुराल में यहाँ आ गई थी, तो वो ना कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन ऑर्डर मारती रहती है, ढंग से बोलती भी नहीं। उनकी ना 1 साल की बेटी भी होने वाली है, तो वो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर मारती रहती है। उनकी बेटी को भी देखना, घर के काम भी देखना,
और साथ में घर में काम भी चल रहा है मिस्त्री वगैरह का, तो सारा कुछ मेरे ही सिर पे होता है। मेरी मदर इन लॉ भी नहीं होती, वो सैलून है उनका खुद का, वो वहाँ चले जाते हैं सुबह। सारा कुछ गुरुजी मैं बहुत थक जाती हूँ, आपको तो सब पता है अपनी बेटी का। बहुत टाइम से घर में काम चल रहा है, 1-1.5 महीना हो गया। उसके बीच में ये नंद आ गई, और मेरी नंद ना लोकल रहती है, वो जब मन करता है तब आ जाती है। और मेरे इन लॉज़ ना उसको कभी नहीं रोकते, कभी नहीं बोलते। अगर मैं थोड़े दिन अपने घर चली जाऊँ, आपको तो पता ही है ससुराल का क्या है, मेरे को बोलने लग जाते हैं, मेरे दिन गिनते हैं। मेरे को बोलते हैं कि कम जाया करो, और अपनी बेटी को बुला के बिठा लेते हैं। ना वो मेरी किसी काम में हेल्प करती है, ना खुद से कुछ करती है, बस यहाँ के बैठ जाती है। इस वजह से मेरी और मेरे हस्बैंड में ही फ़ाइट होती है। जब वो मुझे कुछ बोलती है, टॉन्ट मारती है वो मेरे को। आज मैंने सुबह सुबह गुरुपा से प्रे की थी कि गुरुपा मेरी नंद को उसके ससुराल भेज दीजिए, मेरे से नहीं सहन होता। मैं सारा काम घर का कर लूँगी, लेकिन मैं ना नंद को नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तो मैं अपने घर अपने पेरेंट्स से दूर हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मेरी नंद आ रखी है, मेरे सास ससुर उनकी सेवा में लगे हैं, कभी फ्रूट्स ला रहे हैं, कभी जो वो डिमांड करती हैं वो खाने में बन रहा है, तो मेरे को अपने घर की आदत है कि अगर मैं अपने घर पे होती तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता, मेरे पेरेंट्स भी खुश होते, वो भी करते। तो गुरुपा फिर मेरा मन भी करता है जाने का। तो गुरुपा से मैंने अरदास की थी, गुरुपा मेरी नंद को उसके ससुराल भेज दो। वैसे भी वो काफ़ी दिन से आए हुए हैं, लड़के आए थे वो अपने ससुराल से, सास से। तो गुरुपा लड़कियों ने तो वापस ससुराल ही जाना होता है, कब तक वो मायके में रहेंगी, 2 दिन 4 दिन जाना, तो वापस उनको अपने ससुराल ही होता है। ऊपर से अब उनकी एक बेटी भी है, बच्चे के साथ तो फिर को प्रॉब्लम आती है। आज फाइनली अभी मेरी नंद से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं शाम को जाऊंगी, मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, वो मुझे लेने आ रहे हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो कहते हैं गुरुपा से जिस टाइम जो भी आप अरदास करो वो उसी टाइम पूरी कर देते हैं। कभी कभी तो अरदास करने की ज़रूरत भी नहीं होती, गुरुपा ऐसी पूरी कर देते हैं। आपको तो सब पता है गुरुपा अपनी बेटी का दुख दर्द तकलीफ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस इसी तरह से ब्लेसिंग बनाए रखना, और मेरे पति के काम को ही ब्लेस करते रहना गुरुपा। इनका काम ना रुके, घर का भी काम चलता रहे, जो जो मैं चाहती हूँ वो सब पूरा हो जाए। कैसे होगा ये तो नहीं पता, पर आप हैं तो सब हो जाएगा। मैं अपने रूम में भी कुछ काम करवाना चाहती हूँ, वो भी गुरुपा कुछ भी आप ब्लेस करो, मेरे पति की डील्स करवा दो, उनका काम करो ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, और वो अपने आप ही हमारे रूम का भी काम करवाने के लिए रेडी हो जाए गुरुपा। आपको तो पता है कि मिस्त्री का काम बार बार लगना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब लग जाते हैं मिस्त्री तो बीच में ही सब हो जाए तो सही रहता है, वरना बार बार ना बहुत दिक्कत आती है। और इस चक्कर में मैं ना घर में ही फंस जाती हूँ, फिर मुझे अपने घर नहीं जाया जाता। आपको तो पता है आपकी बेटी का कब से मन है अपने घर जाने का। ब्लेस करो गुरुपा, ब्लेस करो। मैं अपना सत्संग ऐसे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए, कोई वर्ड गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए अनंतम अनंत माफ़ी मैं करूँगी। जो भी गुरुपा मेरे से बुलवाते हैं मैं वही बोल देती हूँ, कई बार बोलते टाइम नहीं पता लगता, उसके लिए मैं सारी संगत से क्षमा मांगूंगी। और जो भी मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, अपनी बेटी जमाई को सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं, अपनी राइटिंग में लिखकर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर। तो चलिए सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।